Hello dear students, welcome to Command All Technical channel. Myself आशुतोष सर, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शिवहर। मैं यहाँ आपको लिमिट पढ़ाने जा रहा हूँ और इस कड़ी में ये 5वां वीडियो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। 4 वीडियो बना चुका हूँ। 4 वीडियो में सबसे पहला वीडियो बनाया था कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस टू ए, सेकेंड वीडियो बनाया था कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज, 14 प्रॉपर्टीज में आपसे डिस्कस किया था। तीसरा वीडियो बनाया था इंडिटरमिनेट फॉर्म का, जिसमें टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। चौथा वीडियो बनाया हूँ डेफिनेशन ऑफ एलएचएल एंड आरएचएल, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, क्या कह सकते हैं डेफिनेशन ऑफ लिमिट एंड देयर एग्जिस्टेंस, उसके बारे में मैं चर्चा किया था। 5वां वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। इसमें टोटल 7 प्रॉपर्टीज है, यहाँ मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। देखिए जिस तरह इंडिटरमिनेट फॉर्म 7 होते हैं, प्रॉपर्टी जो फंक्शन लिमिट का जो प्रॉपर्टी है ये भी टोटल कितना है 7 है। और इसका दोगुना 7 दूना 14 में प्रॉपर्टी बताया था इन्फिनिटी का। तो देखते हैं 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज कौन कौन है। तो 2 तरह के फंक्शन लेते हैं हम यहाँ, ठीक है। एक एफ है, दूसरा जीएक्स है। एफ और जीएक्स 2 तरह का फंक्शन ले रहा हूँ, दोनों ही आपका एक्स का फंक्शन है। उस दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों फंक्शन क्या हो सकता है, दोनों फंक्शन में क्या रिलेशन हो सकता है, एडिशन का रिलेशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन का रिलेशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता है, डिवीजन का रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो और पावर के पावर, एक एक्स के पावर एफ के पावर जीएक्स हो सकता है। तो ये सब दोनों के बीच रिलेशन हो सकता है। इस दोनों को लिमिट में कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे और उसके प्रॉपर्टी क्या क्या होगा, उसका हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी देखते हैं कि 2 फंक्शन है आपका, एक एफ है दूसरा जीएक्स है। इस दोनों के बीच रिलेशन क्या है, प्लस और माइनस, या तो दोनों के बीच है प्लस हो सकता है, एडिशन हो सकता है, या दोनों के बीच सब्सट्रैक्शन हो सकता है। और ये दोनों की इस तरह से बाहर में कुछ लिखा गया है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, किसका, इस दोनों का हम लोग एक्स के और ए की ओर हम लोग मूव करना चाह रहे हैं। तो क्या है कि आप ये अगर इस तरह से लिखा हुआ है ब्रैकेट में है, तो दोनों को क्या कर सकते हैं आप अलग अलग कर सकते हैं, यानी एफ को अलग इंडिविजुअल ट्रीट कर सकते हैं और जीएक्स को अलग अलग ट्रीट कर सकते हैं। कहने का मतलब है इसको आपने इस दोनों को एफ के अलग सोच लिए, या एक कर सकते हैं इसको हमने एक बार इससे गुना कर दिया, एक बार इससे गुना कर दिया, तो अलग अलग हमने कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या है, दोनों के बीच गुना का रिलेशन हो सकता है, तो फिर यहाँ भी सिमिलरली इसको हमने इसको अलग कर दे सकते हैं, और ये गुना का साइन है फिर हम इसको अलग कर सकते हैं। कहने का मतलब है 2 फंक्शन आपका अगर फंक्शन का रिलेशन है, फंक्शन का, दोनों फंक्शन का एडिशन या सब्सट्रैक्शन का लिमिट निकालना है, तो कहने का मतलब आप अलग अलग इंडिविजुअल फंक्शन का निकाल लीजिए तो रिजल्ट सेम ही आएगा। तो जोड़ घटा हो गया, यहाँ गुना हो गया, फिर यहाँ भाग, डिवीजन के लिए हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। 2 फंक्शन डिवीजन के रूप में दिया है, तो यहाँ भी इंडिविजुअल आप इंडिविजुअल एफ का डिवीजन के लिए लिमिट निकाल सकते हैं और जीएस का लिमिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि एफ के पावर जीएक्स है, तो यहाँ आप एफ पावर जीएस है उसका लिमिट निकालना है, तो आप इंडिविजुअल एफ का लिमिट निकाल सकते हैं और जीएक्स का लिमिट निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे अलग अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। फिर नेक्स्ट है कि अगर कोई फंक्शन उसके साथ कोई कांस्टेंट आपका मल्टीप्लिकेशन है, तो कांस्टेंट क्या होता है, तो उसको बाहर कर देते हैं, तो सिर्फ ये कांस्टेंट उसको उठा के हम इधर ले आए और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर दूसरी बात, कुछ कांस्टेंट का अगर आप लिमिट निकाल, तो कांस्टेंट का लिमिट निकाले कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट आपका जो कांस्टेंट है वही आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7वां प्रॉपर्टी, ये एफ से निकालना है, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ निकालना है, तो ये डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट पुट करते हैं, बशर्ते प्रोवाइडेड है कि जो है प्रोवाइडेड एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। अगर एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है, डायरेक्ट आप पुट करके निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो सबसे फर्स्ट ग्राफ बनाए थे उसमें बताए थे कि 3 पे लिमिट डिफाइन नहीं है, बट 1 पे डिफाइन था, 2 पे डिफाइन था, 4 पे था, 5 पे डिफाइन था, बिकॉज वहां क्या था 1 2 4 5, 3 को छोड़ के सारे जगह क्या था कंटिन्यूअस था। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, बशर्ते ध्यान वहां डिसकंटिन्यूअस नहीं हो। एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ आपको, जैसे बता दे रहे हैं, एग्जांपल्स ले रहे हैं कि जैसे मान के चलिए यही आपका दिया हो, कैसे आप सोचेंगे, तो मान के चलिए कि हम आपको दे रहे हैं एग्जांपल है इस तरह से, लिमिट एक्स टेंस टू है, एक्स टेंस टू 0 है और यहाँ है साइन एक्स है बाई e टू द पावर एक्स, इस तरह निकालना है। तो आपको अलग, यहाँ एक ही फंक्शन है पूरा, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स, आप बाई कर सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 e टू द पावर एक्स, मतलब आप ऊपर को ऊपर ही देखेंगे और नीचे को नीचे ही देखेंगे, इंडिविजुअल करेंगे, तो ये आपका लिमिट का प्रॉपर्टी है। ओके।